Hello children, today I will discuss chapter 1, question number D. First question, why should we segregate different type of waste? First of all, you know what is the meaning of segregation? Segregation का means क्या होता है? अलग करना. To we segregate, हम लोग क्यों अलग अलग कर देते हैं? We segregate different type of waste to separate बायोडिग्रेडेबल और अबायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. हम इसको अलग करते हैं क्यों? इसलिए कि बायोडिग्रेडेबल और अबायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को अलग कर सके. यानी जो रिन्यूएबल है उसको अलग रखें और जो रिन्यूएबल नहीं है उसको अलग रखें. समझ गए? राइट द मीनिंग ऑफ टर्म वर्मी कंपोस्टिंग. तो यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग का मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोस्टिंग? कंपोस्टिंग मीन्स आफ्टर डेड और डिकेइंग मैटर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ऑन दिस वेस्ट प्रोडक्ट एंड चेंज इनटू कंपोस्ट. जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको अगर हम लोग एक पिट में डाल दें, गड्ढे में डाल दें और उसको सॉइल या ड्राई लीफ से उसको हम लोग ढक देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ऑन दिस एंड कन्वर्ट इनटू यूजफुल कंपोस्ट. तो ये कंपोस्ट हुआ. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग. तो वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होगा? इफ यू एड सम वर्म्स लाइक अर्थवर्म, तो ये किचन वेस्ट में जब व्हेन कंपोस्ट मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थवर्म, देन वी कॉल वर्मी कंपोस्टिंग. तो जब हम लोग वर्म्स के द्वारा, अर्थ वर्म्स, रेड वर्म्स के द्वारा जब कोई कंपोस्ट बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग. अब which components of air get used up during the process of photosynthesis? You remember the chemical equation of photosynthesis. CO2 plus H2O, carbon dioxide plus water in presence of sunlight and chlorophyll. The plant prepare their own food, that is called photosynthesis. तो यहाँ पे यूज क्या हो रहा है? कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड gas used up during the process of photosynthesis. I will suggest any 5 activity that can help to save the environment. अब environment को कैसे सेव किया जाए? तो क्या होगा? तुम लोग खुद इसको सोचो. Do not use plastic. डू नॉट थ्रो गार्बेज. जनरल आंसर है इसका. ये जनरल आंसर है कि ये सब अगर हम लोग करें तो क्या होगा? एनवायरनमेंट सेव होगा. कुछ तुम खुद से दिमाग लगाओ. क्यों तुम्हारे आसपास गंदगी रहती है? व्हाई? तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा. Most of the people throw garbages near houses या on road. तो ये सब भी क्या हुआ? एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, गंदा करता है. तो यहाँ पे
5 एक्टिविटी हम लोगों को लिख देना है। Then how does nature maintain a balance between the amount of oxygen, carbon dioxide in the atmosphere? अब हम लोग जितने मनुष्य हैं, जितने जानवर हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, all living organisms take oxygen and release carbon dioxide. तो अब ये सोचना है कि plants also take oxygen in respiration. पौधा भी जो है रिस्पिरेशन में क्या लेता है? ऑक्सीजन, और वो भी रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग भी क्या करते हैं? रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अगर हम लोग उसको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अत्यधिक हो जाए एनवायरनमेंट में, तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा, गर्म हो जाएगा एनवायरनमेंट। तो आखिर कैसे, हाउ द नेचर मेंटेन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर? कम्स ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या देखें कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। तो दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच टेक oxygen and release carbon dioxide, but only plants are able to absorb carbon dioxide for the photosynthesis. तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा इन्वायरमेंट में बराबर बैलेंस कैसे रहेगा? तो बाई फोटोसिंथेसिस। एंड दैट इज वाई हम लोग जोड़ देते हैं कि ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट्स, यानी एफॉरेस्टेशन पे जो पब्लिक या गवर्नमेंट जोर दे रही है। क्यों? जिससे कि नेचर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बैलेंस रहे, इक्वलाइज रहे। दिस इज द फैक्ट। इफ द नंबर ऑफ plants decrease, then the amount of carbon dioxide increase in nature, and nature suffering from किससे? नेचर जो है उसमें गर्मी ज़्यादा होगी, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एनवायरनमेंट, दैट काउज ग्लोबल वार्मिंग, and this global warming effect on the life. तो ये याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, अब एक तरफ क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लिया। जनरली लोग समझते हैं कि प्लांट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऐसा नहीं है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी ऑक्सीजन लेते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन, सभी ऑक्सीजन लेते हैं। अब और सभी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जनरली कहा देखते होगे तुम लोग अपने घर में कि मम्मी या पापा या बुजुर्ग जो हैं बोलते हैं कि रात में पेड़ के नज़दीक नहीं सोना चाहिए। इसका कारण क्या है? उस समय कार्बन डाइऑक्साइड जो छूटता है वो ज़्यादा छूटा, लेकिन रिस्पिरेशन उस समय भी हो रहा है। रिस्पिरेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। दो प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली होता रहता है। पहला रिस्पिरेशन और दूसरा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन एंड रिस्पिरेशन ऑकर होल टाइम, आइदर दिन हो या रात हो
ठंडा हो या गर्म हो, सिर्फ परसेंटेज उसका कम हो जाता है, उसका जो स्पीड है वो कम हो जाता है। समझ गए? तो चलो ये 5 हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग ई डिस्कस करेंगे और तुम लोग भी ई जो है सो पढ़ लेना।